नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक जारी है। यह खबर आपके साथ हम साझा करते हैं। मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक जारी है। बैठक में प्रहलाद जोशी, नित्यानंद राय शामिल हैं। टीएमसी और एनसीपी के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हैं। तो आपको बता दें, मणिपुर जिस प्रकार से देखा जा रहा है, पिछले कई दिनों से वहां पे हिंसा चल रही है, उसको देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये बैठक जारी है और मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक जारी है। अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस प्रकार से जल्द मणिपुर हिंसा पर रोक लगाई जा सके। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक जारी है। बैठक में प्रहलाद जोशी, नित्यानंद राय शामिल हैं। टीएमसी और एनसीपी के प्रतिनिधि बैठक में भी शामिल हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जो चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं कि किस प्रकार से मणिपुर में हो रही हिंसा को रोका जा सके, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि मणिपुर में आगजनी है, उपद्रव हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं वहां के। तो बैठक में प्रहलाद जोशी, नित्यानंद राय शामिल हैं। टीएमसी और एनसीपी के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनकर आनंद हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। दिनकर, क्या कुछ अहम जानकारी जो चल रही है मणिपुर हिंसा को लेकर, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है मणिपुर के हालात ठीक नहीं है, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है जो बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है? सुनील, दर्शकों को बता दें कि पिछले 2 महीने से लगातार मणिपुर सुलग रहा था, जिसके बाद 4 मई से शुरू हुई हिंसा को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक अभी जारी है। इसमें तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता मौजूद हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी खुद मौजूद नहीं है, शरद पवार खुद मौजूद नहीं है, लेकिन टीएमसी की तरफ से सांसद डेरेक ओब्रायन मौजूद है। शरद पवार की पार्टी से भी प्रतिनिधि आए हैं। वहीं बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मौजूद है, अमित शाह मौजूद हैं। कांग्रेस के मणिपुर के पूर्व सीएम मौजूद हैं, जो कि उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था मणिपुर का, जिन्होंने दौरा किया और फिर राष्ट्रपति से मिलकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि मनोज झा आरजेडी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी कई नेता जुड़े हैं। लगातार गृह मंत्री सभी पार्टियों से राय सलाह ले रहे हैं कि किस तरीके से मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, किस तरीके से एक प्लान बनाया जाए और उसको आगे उसको इंप्लीमेंट किया जाए। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो मणिपुर में हिंसा हो रही थी उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया था। दौरे के बाद अमित शाह ने जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया कि जो भी यहाँ पे उपद्रवी हैं कृपया वो सरेंडर करें, तो काफी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने बंदूकों को सरेंडर किया, खुद सामने आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन कहीं पत्थरबाजी, कहीं उपद्रवी, कहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री के घर पे हमला हो रहा है। अभी परसों की खबर है सुनील, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के गोदाम को फूंक दिया गया। इसके बाद लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि एक तरफ जहां मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं। दरअसल कांग्रेस और अन्य दल 10 जून को ही बैठक चाह रहे थे, जिसके लिए लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार को वो लोग गुजारिश कर रहे थे। लेटर, चिट्ठी तक लिखा था सभी दलों ने कि 10 जून को एक बैठक बुलाई जाए, क्योंकि मणिपुर की हिंसा जो लगातार बढ़ती जा रही है वो अपने आप में एक विकराल रूप ले सकती है। सुनील, बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जा रहा है मणिपुर में पिछले 2 महीने से हालात ठीक नहीं है दिनकर, उसको देखते हुए बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। सर्वदलीय बैठक है दिनकर ये, और ये माना जा रहा है ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि बैठक अभी चल रही है। दिनकर, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहता हूं, क्या इसमें देखा जाए कि विपक्ष अमित शाह के साथ दिखाई दे रहा है, केंद्र सरकार के साथ दिखाई दे रहा है?
जी बिल्कुल सुनील, आपको बता दें कि जब कर्नाटक इलेक्शन चल रहा था उसी वक्त से लगातार विपक्ष इसकी मांग कर रहा था कि एक तरफ जहां मणिपुर चल रहा है लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है, विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा था। यहां तक कि कांग्रेस के एक 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मणिपुर पहुंचा, मणिपुर में जाके वहां के पूर्व सीएम के नेतृत्व में अलग अलग जगहों का दौरा किया, बतौर एक प्रॉपर एक उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और राष्ट्रपति से मिलने की गुजारिश की, राष्ट्रपति को सौंपा भी उन्होंने। लेकिन दरअसल इस पूरे हिंसा के पीछे की वजह जानेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर यह वजह क्यों हो रही है, क्योंकि मणिपुर की जो जातीय समीकरण है जिसमें मैतेई, कुकी और भी कई जनजाति हैं जिसको लेकर यह लगातार मामला तुल पकड़ता दिख रहा था। दरअसल मैतेई जो है वहां पे उनको एससी एसटी के दर्जे की मांग को लेकर वो लगातार कोर्ट में जा रहे थे। हाईकोर्ट का भी एक आदेश आता है, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि आप विचार करें इनको भी एससी एसटी के दर्जे देने के लिए, क्योंकि 10 साल से यह मामला पेंडिंग है। जिसके बाद कुकी समुदाय उग्र हो गया और लगातार हिंसा पे उतारू हो गया। आपको बता दें कि मणिपुर की जो हिंसा, पूरा जो भौगोलिक समीकरण है वह पूरा एक फुटबॉल ग्राउंड की तरह है। जो इंफाल वैली है उसमें मैतेई समुदाय का दबदबा है, वहां पे मैतेई समुदाय रहती है, जो कुकी है वो पहाड़ी इलाकों में रहती है। अब कुकी समुदाय का कहना है कि अगर मैतेई समुदाय को भी एससी एसटी का दर्जा दिया जाएगा तो फिर हम कहां जाएंगे, हमारा जो एक पहाड़ है, पहाड़ को भी हमसे छीन लिया जाएगा, यहां पे भी आकर वो जमीन ले सकते हैं, यहां पे भी आकर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी को लेकर पूरी हिंसा हो रही है। सुनील। हाँ बिल्कुल, देखा जा रहा है कि लगातार इस पर सर्वदलीय बैठक चल रही है। अब देखना होगा बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन दिनकर, एक सवाल मेरा आपसे निकल कर आ रहा है, जब भी बैठक हुई तो विपक्ष ने लगातार मोदी सरकार पर, अमित शाह पर तमाम कटाक्ष किए, तमाम सवाल खड़े किए। अब क्या यह अंदाजा लगाया जाए कि इस बैठक में विपक्ष अपनी बात को रख सकता है? कुल मिलाकर यह देखा गया कि इस हिंसा पर भी विपक्ष ने सियासत की रोटियां सेकी। सुनील, सियासत की रोटियां सेकने की बात तो नहीं कह सकते, क्योंकि लगातार जब मणिपुर जल रहा था तो केंद्र सरकार और बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह भी तकरीबन 1 महीने के बाद मणिपुर के दौरे पर जाते हैं, विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि सत्ता पक्ष अगर मौके देगी तो विपक्ष उसको सियासत करने से चूकेगी नहीं, क्योंकि जब मणिपुर जल रहा था, आप कर्नाटक के दौरे पर थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके कर्नाटक में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में थे। अभी जब अमेरिका का दौरा, इससे पहले कांग्रेस ने 10 जून को समय मांगा, 10 जून को समय नहीं मिला। सोनिया गांधी ने 3 दिन पहले एक बाकायदा वीडियो संदेश जारी किया और मणिपुर के लोगों से भी विनती की, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्पष्ट रूप से कोई बयान सामने नहीं आ रहा था। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनकर आपका। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अध्यक्षता चल रही है, मीटिंग चल रही है अमित शाह की, देखना इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, बैठक दिल्ली में चल रही है, सभी दल के नेता इसमें मौजूद हैं। शुक्रवार को ही विपक्षी दलों की बैठक के बाद सियासत खूब देखने को मिल रही है। इसी बीच अनुराग के बयान ने सियासत और बढ़ा दी है, जिस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। रंगमंच सज चुका है, नाटक मंडली इकट्ठी हो चुकी है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हुए नेता उसमें शामिल होते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन मीटिंग खत्म होने तक के बाद तक भी एकजुट नहीं दिख पाते। 15 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं, लेकिन एक स्वर में नहीं बोल पाते और एक प्रश्न भी मीडिया का सवाल नहीं ले पाते। कैसे उस मंच पर इकट्ठे हो गए जब ममता दीदी कहती हैं कांग्रेस को बंगाल छोड़ दो, लालू जी नीतीश यादव कहते हैं बिहार छोड़ दो, अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन कहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो और कम्युनिस्ट कहते हैं केरल छोड़ दो, तो बचा क्या है? कांग्रेस कुर्सियां लगाने के लिए रह जाएगी क्या गठबंधन में?
अब तो कल एक पोस्टर जारी किया तो नीतीश कुमार जी उसमें बड़ी सी फोटो नीतीश जी की लगी हुई थी। तो क्या नीतीश जी को इन्होंने अपना नेता माना है? और थोड़ी देर के बाद उसका ट्वीट डिलीट हो जाता है। ये ऐसा गठबंधन है जहां ना नेता है, ना नीयत है, ना ही नीतियां हैं, और नीयत में तो खोट है। सभी दलों के अपने अपने अस्तित्व हैं और अलग अलग समय में अलग अलग निर्णय लेते थे। ये अनुराग ठाकुर जी बताया कि इन्हीं दलों के साथ मिलकर जो बैठक हुई है उसमें बहुत सारे दलों के साथ वो खुद भी उनका गठबंधन था और सरकार बनाई। तो ये ड्रामाबाज कुलभूषण थे वो, तब वो क्या थे? यदि वो ड्रामेबाज हैं तो वो क्या थे? वो सबसे बड़े ड्रामाबाज। तो सबसे बड़े ड्रामेबाज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। लड़ाकू विमान मिराज, सुखोई, जैगुआर आज सुल्तानपुर के अरवल कीरी करवत में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर आज लैंडिंग का अभ्यास किया। लड़ाकू विमानों ने हवा में करतब भी दिखाया। आपको बता दें, इस दौरान सेना और एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस अभ्यास में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर सहित तमाम प्रकार के विमानों में ने भाग लिया है। तो आपको बता दें, सुल्तानपुर में ये आज देखने को मिला। ये किस प्रकार से आप देखते हैं करतब दिखाते हुए सुखोई मिराज तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर एयर शो के लिए एक दिन पहले लड़ाकू विमान सुखोई और जैगुआर ने पूर्व अभ्यास किया था। आसमान में करीब घंटे भर तक ये सिलसिला चला। इसके बाद वायुसेना के अधिकारी ने हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर उतारकर निरीक्षण भी किया, जिस दौरान ये देखा गया तमाम अधिकारी मौजूद रहे। ये देखिए किस प्रकार से करतब दिखाते हुए देश और दुनिया भारत के इस दम्भ को देखे। तो पूर्वांचल हाईवे पर आज ये देखा गया, इस ट्रिप पर तमाम विमानों ने रिहर्सल्स किया। ये देखिए, ये विमान देश की आन बान शान का प्रतीक हैं। पूर्वांचल हाईवे पर रनवे किया इन्होंने और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुखोई करतब दिखाता हुआ। तो ये लड़ाकू विमान है मिराज, सुखोई, जैगुआर आज सुल्तानपुर के अरवल कीरी करवत में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई लैंडिंग पर आज लैंडिंग का अभ्यास किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिस दौरान अधिकारी भी मौजूद रहे। हवा में करतब दिखाया सुखोई ने, मिराज ने। ये भारतीय सेना की आन बान शान है। इस दौरान सेना और एयरफोर्स के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस अभ्यास में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर सहित तमाम प्रकार के विमानों ने भाग लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर बनी हवाई पट्टी पर एयर शो के एक दिन पहले लड़ाकू विमान सुखोई और जैगुआर ने पूर्व अभ्यास किया था। आसमान में करीब घंटे भर तक ये सिलसिला चला। इसके बाद वायुसेना के अधिकारियों ने हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर उतारकर निरीक्षण भी किया था। और इस खबर पर हमारे साथ सुल्तानपुर से संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, किस प्रकार से रहा यह प्रोग्राम? देखा जा रहा है कि मिराज, सुखोई ने आज करतब दिखाया, जिस दौरान वायुसेना के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक बार फिर भारतीय वायुसेना के विमानों ने अपनी गर्जना से दुश्मनों को दहला दिया। जी हाँ, आपको बता दें, 1.5 दशक पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर
एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया था। उसी क्रम में यूपीडा के अधिकारियों द्वारा एयर स्ट्रिप को कल एक हफ्ते से तैयार करके वायुसेना के अधिकारियों को सौंप दिया था। उसी क्रम में आज एयर स्ट्रिप का पर आज विमानों द्वारा उतरकर रिहर्सल किया गया। जी शैलेश, किस प्रकार से करतब हुए, कौन कौन से विमान इसमें शामिल हुए? बताया जा रहा है कि सुखोई था, मिराज था, लड़ाकू विमान थे। और इस रिहर्सल को क्या माना जाए भविष्य को देख के, अगर ये जो रिहर्सल्स आज किए गए? ये आपको बता दें कि तमाम तरह के लड़ाकू विमान सुखोई, मिराज, जैगुआर यहाँ पर इस स्ट्रिप पर उतरे और उन्होंने दुश्मनों को साफ संदेशा दिया है कि एयर स्ट्रिप पूरी तरह से उनके देश में जाकर दुश्मनों को दांत खट्टे करने में तत्पर रहेंगे। जी शैलेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस दौरान ये देखा गया कि भारतीय वायुसेना के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस पूरे कार्यक्रम पर उनका क्या कहना था? ये आपको बता दें एन नौटियाल की अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस मौके पर जिला अधिकारी जगजीत कौर और पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा और सूबे के विधायक राजेश गौतम आदि लोग मौजूद रहे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेश आपका। तो आपको बता दें, आज सुल्तानपुर में, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से सुखई, मिराज लड़ाकू विमान ने रिहर्सल किया, जिस दौरान भारतीय वायुसेना के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। और यह संदेशा है उन दुश्मनों को कि अगर हमसे कोई टकराएगा तो चूर चूर कर दिया जाएगा। टोंक जिले में लगातार चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके चलते बीते दिनों व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सांसद और विधायकों को ज्ञापन सौंपा था। वहीं फिर बेखौफ चोरों ने एक दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर एक दुकान से 35,000 की नकदी और एक चांदी का सिक्का लेकर फरार हो गए, जिसके बाद से व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली। व्यापार मंडल से जुड़े चेतन चमरिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी चोरों की घटना का खुलासा नहीं किया गया तो आगे चलकर वो आंदोलन करेंगे। बारा के अटरू विधानसभा से विधायक पानाचंद मेघवाल ने पट्टा वितरण कार्यक्रम में नगर परिषद आयुक्त समेत बोर्ड को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को पट्टे दिए जाने की प्रक्रिया के तहत फाइलों का ढेर लगातार अटकाया ना जाए। विधायक ने लोगों को जल्द आवासीय पट्टे का मुहैया कराकर राहत प्रदान किया है, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। समारोह में 123 लाभार्थियों को उनके आवासीय पट्टे वितरित किए गए। इस दौरान नगर परिषद सभापति ज्योति पारस, उप सभापति नरेश गोयल के साथ पार्षदगण मौजूद रहे। टोंक एसीबी टीम के हत्थे चढ़े रिश्वतखोर पटवारी को शनिवार को अजमेर न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसीपी राजेश आर्या ने बताया कि परिवारवादी से 16,000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया गया था। पटवारी भिरूलाल को आज अजमेर न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर एसीबी टीम द्वारा रिश्वतखोर पटवारी द्वारा किन किन मामलों में कितना कितना रिश्वत लिया जाता था और कहां कहां तक पहुंचाया जाता था, बेनामी संपत्ति को लेकर गहनता से टीम द्वारा जांच की जा रही है। पंचायत समिति वैर के गांव धरसोनी में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन शुरू हुआ। शुभारंभ से पहले कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त सम्मिलित हुए। कलश यात्रा के दौरान भक्तों ने भगवान के भजन गाते हुए भक्ति में झूम उठे। कलश यात्रा के दौरान महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी नाचते गाते हुए दिखाई दिए। श्री गंगा शरण महाविद्यालय निदेशक ब्रजेश डागोर ने बताया कि शुक्रवार को श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें कलश शोभा यात्रा पूरे गांव में भव्य तरीके से निकाली गई है।
बारां जिले के अंता थाना के अंतर्गत पलसावा गांव में एक सप्ताह पहले आरोपी द्वारा छेड़छाड़ कर जाने से मारने की धमकी दिए जाने से डरकर पीड़िता बेवा अपने 3 बच्चों को साथ लेकर भटकने को मजबूर है। गत दिनों उसने इस मामले को लेकर एसपी के समक्ष परिवार दायर कर अन्याय की गुहार की, लेकिन आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाने से भय की वजह से गांव तक नहीं जा पा रही है। शुक्रवार को पीड़िता अपनी ननंद और बच्चों के साथ बारां पहुंची। अंता थाना प्रभारी ने परिवार को अंता बुलाया। थाने से 2 दिन 3 पुलिसकर्मी उसे गांव लेकर पहुंचे। जैसे ही परिवार गांव पहुंचा, आरोपी के परिवार झगड़े को आमदा हो गए। पुलिसकर्मियों से भी उलझने का प्रयास किया। उन्हें समझाने के लिए पुलिसकर्मियों को भी मशक्कतें करनी पड़ी। बाद में पुलिस बेवा परिवार को गांव छोड़ आई, लेकिन परिवार भयभीत है। सहारनपुर को रेल मंत्रालय की ओर से बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहारनपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सहारनपुर से माता शाकंभरी दरबार तक रेल बिछाने की योजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही उन्होंने कई सौगातों का विधिवत रूप से शिलान्यास और उद्घाटन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले कुछ महीनों में डीपीआर तैयार होकर रेल बिछाने का कार्य मंत्रालय की ओर से शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए जारी कर दिए गए हैं। कानपुर में खेत में काम कर रहे एक 50 साल के किसान को सांप ने काट लिया। किसान ने इसकी जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सोनीपत के गांव जाट जोशी से एक मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में परिजनों ने अभी तक किसी पर हत्या का शक जाहिर नहीं किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांच पड़ताल जारी है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार के ऊपर मणिपुर हिंसा पर कई सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने शुक्रवार को ही विपक्षी दलों की बैठक पर भी बोले। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। यहाँ देश जल रहा है। मणिपुर एक महत्वपूर्ण राज्य है, सीमावर्ती राज्य है। गृह मंत्रालय, मोदी जी की सरकार मणिपुर की हिंसा को रोक नहीं सकी। केंद्रीय मंत्री हो, वहां के राज्य के मंत्री हो, वहां के विधायक हो, सांसद हो, सब लोग भाग गए, सरकार भाग गए वहां से, सबके घर जला दिए। अमित शाह जी भी कुछ नहीं कर सके। हमने कहा था कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, लेकिन अब 2 महीने के बाद ये बैठक बुला रहे हैं दिल्ली में। प्रधानमंत्री जब अमेरिका में है, ये बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन आज हमारी तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी जी जाएंगे, वहां बैठेंगे, हमारे मुद्दे जो है वहां रखेंगे। लेकिन हमारी मांग आज भी है, एक सर्वदलीय बैठक, एक डेलीगेशन गृह मंत्री जी के नेतृत्व में मणिपुर में जाना चाहिए और वहां जो उग्र आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, संगठन है, नेता है, उनसे खुली चर्चा उनके साथ होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए सबके साथ। यह हमारी मांग है। तो मैं गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि जल्दी ही ऑल पार्टी डेलीगेशन आप मणिपुर में लेके जाएंगे। उद्धव जी ने यही कहा है कि अगर 2024 को हमने ये सत्ता परिवर्तन नहीं किया, 2024 का चुनाव लोकसभा का आखिरी चुनाव होगा। इसलिए लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हमको एक साथ रहना है, चुनाव लड़ना है। राजनीति और सत्ता की राजनीति बाद में देखिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।